इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक वायर है एंड दैट वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ टाइटली वाउंड सोलोनाइड एंड दैट सोलोनाइड इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स एंड हेंस इट कैरीज अ करंट। तो इस सिचुएशन को बना के देख लेते हैं। तो ये आपके पास एक टाइटली वाउंड सोलोनाइड है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि इस टाइटली वाउंड सोलोनाइड को आपने क्या कर रखा है, एक डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है एंड इट कैरीज अ करंट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप ये मान के चलिए कि जो ये करंट है, ये करंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जस्ट स्विच्ड ऑन या स्विच्ड ऑफ स्टेट नहीं है, ये एक स्टेडी स्टेट करंट है, ठीक है। तो जब करंट इसमें से पास हो रहा होगा, ठीक, तो जो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल होगी दैट विल बी Li। क्योंकि I कांस्टेंट हो चुका है तो यहां पे जो फ्लक्स है दैट इज एसोसिएटेड विद दिस सोलोनाइड इज कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ द कॉइल इज स्ट्रेच्ड सो दैट देयर आर गैप्स बिटवीन सक्सेसिव एलिमेंट्स। क्या कह रहा है कि आपने कॉइल को स्ट्रेच करना है सच दैट देयर आर गैप्स बिटवीन द सक्सेसिव एलिमेंट्स। तो यहां पे देखिए, यहां पे ये टाइटली वाउंड सोलोनाइड है तो हम ये मानेंगे कि यहां पे कोई गैप्स नहीं है, ठीक है। ये कॉइल एक दूसरे के साथ जस्ट टच कर रही है, ठीक। पर अब क्या कह रहा है कि आपने कॉइल को स्ट्रेच कर दिया। तो स्ट्रेच कॉइल को हम ऐसे दिखा लेते हैं, दिस इज स्ट्रेच्ड कॉइल, ठीक है। ये कॉइल क्या हो गई, स्ट्रेच कर दिया आपने। तो अब होगा क्या, जैसे ही आप कॉइल को स्ट्रेच करेंगे तो यहां पे जो फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही थी, जो फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही थी और यहां पे फ्लक्स लीक नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था, नो फ्लक्स लीकेज। इनिशियली देयर इज नो फ्लक्स लीकेज, बट इसको स्ट्रेच करने से क्या होगा, यहां से फ्लक्स लीक करेगा। तो यहां से जो फ्लक्स है दैट विल लीक। इन दोनों कॉइल्स के बीच में जो जगह बन गई, यहां पे जो फ्लक्स है वो लीक करेगा। आपको पता है सर्कुलर कॉइल्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से होगा, ये। तो क्योंकि ये टाइटली वाउंड होते हैं तो इसलिए जो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये कैंसिल आउट होता है। तो आउटसाइड द टाइटली वाउंड सोलोनाइड हम फ्लक्स को क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं और हम ये मानते हैं कि फ्लक्स इसी के अंदर ही कंसंट्रेटेड है। बट जैसे ही आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो यहां से फ्लक्स लीकेज शुरू होगा। अब जब फ्लक्स लीकेज शुरू होगा तो फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स डिक्रीजेस। अब जब फ्लक्स घटेगा तो फ्लक्स को घटने से रोकने के लिए, ठीक है, ध्यान से सुने, फ्लक्स के घटने को रोकने के लिए, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से अब आपको पता है कि फ्लक्स को घटने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फ्लक्स घटेगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा। तो इसके अंदर ऐसा इंड्यूस्ड करंट सेटअप होगा जो उस चेंज को अपोज करेगा, मतलब फ्लक्स को घटने नहीं दिया जाएगा या घटने नहीं देगा। तो उसके लिए जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड डायरेक्शन ऑफ करंट है उसी डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो उसी डायरेक्शन में सेटअप होगा, क्योंकि यहां पे फ्लक्स का चेंज ऐसा है कि जो फ्लक्स को घटा रहा है, तो फ्लक्स को घटने नहीं दिया जाएगा। तो कैसे नहीं घटने दिया जाएगा, तो उसके लिए करंट को इंक्रीज होना पड़ेगा या करंट इंक्रीज होगा। तो जो इंड्यूस करंट है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश डायरेक्शन ऑफ करंट में आएगा, जिसकी वजह से इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो द करंट विल इंक्रीज। क्लियर।